Good morning, all of you. Now I take question number today. Let's read the statement of question number 1. Find the value of n. Show that a की power n plus 1 plus b की power n plus 1 divided by a की power n plus b की power n may be geometric mean between a and b. तो हमने n की वैल्यू निकालनी बच्चों, ये कंडीशन यूज करके वी नो दैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इट मींस क्या, अंडर रूट ए बी. जब बच्चों ने क्या है ज्योमेट्रिक मीन निकालना ए बी का, इट मींस क्या होता है, अंडर रूट ए बी. तो इसका ज्योमेट्रिक मीन इक्वल में भी इक्वल यानी a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, दैट इज अंडर रूट ए बी. अंडर रूट ए बी मींस पावर 1/2. ओके बच्चों, तो इसको लेंगे a की पावर भी 1/2 और b की पावर भी 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपका रिजल्ट आएगा a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करें बच्चों a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 को पहले मल्टीप्लाई करें a की पावर n से, तो यहाँ पर बेस सेम है a की पावर n प्लस 1/2 मल्टीप्लाई b की पावर 1/2 प्लस अब b की पावर n से करेंगे बच्चों दोनों टर्म को. यहाँ पर जो a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 को करेंगे b की पावर n से, तो यहाँ b की पावर 1/2 है, यहाँ b की पावर n है, बेस सेम है, तो b की पावर n प्लस 1/2 आएगा और a की रहेगी 1/2. तो a की पावर n प्लस 1 माइनस बच्चों याद रखिए ये प्लस का, तो लेफ्ट हैंड लाएंगे टर्म को तो माइनस की जाएगी, a की पावर n प्लस 1/2 प्लस मल्टीप्लाई b की पावर 1/2 इज इक्वल टू अब a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस 1/2, ये जाएगा बच्चों राइट हैंड साइड, ये माइनस की हो जाएगी b की पावर n प्लस 1. यहाँ से टेकिंग आउट कॉमन बच्चों, यहाँ से जो स्मॉल जो पावर बच्चों, अब देखो यहाँ a की पावर n प्लस 1, यहाँ a की पावर n प्लस 1/2, यानी ये पावर स्मॉल a की, स्मॉल पावर को बाहर लेंगे तो a की पावर n प्लस 1/2 इंटू a की पावर 1/2 आएगा बच्चों, माइनस b की पावर 1/2 इज इक्वल टू यहाँ बच्चों b की पावर स्मॉल पावर यहाँ लेंगे दोनों से, तो b की पावर n प्लस 1/2 इंटू आएगा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 आएगा. तो बच्चों क्या करें, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो आएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये देखो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई है तो ये राइट हैंड जाकर डिवाइड हो जाएगा, दोनों सेम टर्म में कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1 आया. अब याद रखेंगे दोनों की बेस पावर सेम है, तो a बाई बी की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं a बाई बी की पावर 0. बच्चों किसी की पावर 0 उसका आंसर होता है, अगर x की पावर 0 है किसी का बच्चों एक्सट्रीमिटी पॉइंट 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसके लिख सकते हैं 1 को a बाई बी की पावर 0, क्योंकि इसका मीनिंग 1 ही होता है बच्चों. ओके, तो यहाँ बेस सेम कर लेंगे. अब ऐसा क्यों किया, a बाई बी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये ताकि बेस सेम हो जाए, बेस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आएगा पावर को इक्वल रहेंगे, पावर दोनों के बच्चों n प्लस 1/2 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, यानी कि n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस 1/2. इस प्रकार बच्चों n की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू माइनस 1/2. नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये बच्चों आपके एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 28 है, इससे पहले हमने 27 किया था. Let's read the question number 2. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean, so that the numbers are in the ratio 3 plus 2 under root 2 ratio 3 minus 2 under root 2. So let a comma b be two numbers such that a plus b, यहाँ दिया the sum of two number यानी कि a plus b is equal is 6 times their geometric mean. 6 ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू, इसे बच्चों लिखते हैं 6 अंडर रूट ए बी को 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट ए बी. बच्चों अब 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट ए बी, ये 2 अंडर रूट ए बी को लाएंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, जो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट हैंड पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों 3 और डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं. अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड, अब यहाँ बच्चों क्या अप्लाई करेंगे, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल अप्लाई करेंगे. कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड क्या होता है बच्चों, जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में प्लस कर दिया जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस किया जाएगा. दोनों साइड करना, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी. जैसे बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी ये न्यूमरेटर है, इसमें डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे 2 अंडर रूट ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे डिवाइड बाय ए न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर. ऊपर तो क्या करना बच्चों, ऊपर करेंगे नोमिनेटर प्लस में डिनोमिनेटर, और नीचे करें नोमिनेटर प्लस में डिनोमिनेटर, और नीचे करेंगे नोमिनेटर माइनस में डिनोमिनेटर. ओके, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी उसे कहेंगे कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपका प्रोडक्ट स्केयर बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का प्रोडक्ट स्केयर बन जाएगा बच्चों, क्योंकि इसे एक्सपैंड करने पर आपकी सेम आइडेंटिटी आएगी. इसी प्रकार बच्चों ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्केयर लिख सकते हैं, इसे एक्सपैंड करने पर ये आपकी आइडेंटिटी आएगी. और 3 + 1 4, 3 - 1 2, 2 * 1 2, 2 * 2 4, तो बच्चों आपका आएगा 2. ऑन
टेकिंग स्क्वायर रूट वी कैट, तो हम क्या करें बच्चों यहाँ पर स्क्वायरिंग रूट करेंगे। आप स्क्वायरिंग रूट करने पर क्या हमें कैट होगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी डिवाइड बाय अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है बच्चों। यहाँ पर आएगा अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं। अगेन अप्लाई कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड, हम दोबारा फिर बच्चों कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल अप्लाई करेंगे। नोमिनेटर में डिनोमिनेटर प्लस करेंगे और नीचे क्या करेंगे बच्चों, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर माइनस करेंगे। ओके बच्चों, लेफ्ट हैंड भी ऐसे करना और राइट हैंड भी, दोनों साइड आपने ऐसे सेम करना है। अब यहाँ जो प्लस माइनस सेम नंबर कैंसिल हो जाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ पर आएगा बच्चों 1 अंडर रूट ए प्लस 1 अंडर रूट ए, तो 1 प्लस 1 2 अंडर रूट ए डिवाइड बाय इसी प्रकार 2 अंडर रूट बी हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका सेम नंबर आएगा। यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद आपकी टर्म आएगी अंडर रूट ए डिवाइड बाय अंडर रूट बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोबारा फिर स्क्वायर यहाँ पर, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ए बाय बी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर है ना न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, स्क्वायर किया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 अंडर 2 3 प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस 2 अंडर 2, तो आपका बच्चों ए बाय बी मीन्स होता है ए डिवाइड बाय बी, इट मीन्स क्या है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर 2 डिवाइड इन द रेशियो 3 माइनस 2 अंडर 2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही बच्चों हमने प्रूव करना था। ओके, हमने शो करना था कि आपका रिजल्ट है 3 प्लस 2 अंडर 2 रेशियो 3 माइनस 2 अंडर 2 आना चाहिए। ओके बच्चों, लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 नाम दिया मैंने। 31st question of exercise 9.3, what will rupees 500 amount to in 10 years after it's deposited in a bank which pays annual interest at the rate of 10% compounded annually? The given principal दिया बच्चों 500, rate of interest दिया are 10%, amount after first year, इसका नाम देंगे A1, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 की पावर 1 इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल दिया 500 इंटू 1 प्लस आर है 10 बाय 100, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पर आएगा 1 बाय 10, तो 500 मल्टीप्लाई 11 बाय 10 इज इक्वल टू, कुछ यहाँ से क्या करेंगे 500 और यहाँ पर 10 है तो 1.1 लिख सकते हैं, 500 मल्टीप्लाई 1.1। Now amount A1 after first year becomes principal for next year। बच्चों ये जो amount A1 आई है ये नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी, ये आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कहलाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट A1 आफ्टर फर्स्ट ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर A2। A1 क्या जो फर्स्ट अमाउंट था ये आपका सेकंड ईयर का क्या प्रिंसिपल कहलाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे A1 की 500 मल्टीप्लाई 1.1 इंटू या बच्चों यहाँ पर R के साथ 10 पुट करेंगे तो 10 बाय 100, तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर आएगा 1 बाय 10। इसको सोल्व करें बच्चों 500 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा बच्चों 10 मतलब 10 प्लस 1 11 बाय 10 यानी कि 1.1, तो बच्चों 2 टाइम है 1.1 तो 1.1 की पार्ट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों सिमिलरली अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, तो यह हो जाएगा 500 इंटू 1.1 की पावर 3, फिर अमाउंट आफ्टर फोर्थ ईयर तो ये 500 इंटू 1.1 की पावर 4। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर्मिंग ए जीपी। बच्चों क्या जीपी की फॉर्म कर रहा है, जो कि सीक्वेंस दी गई है, फर्स्ट 10 जैसे निकाला फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाला, फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, तो ये जीपी को फॉर्म कर रहा है। फर्स्ट टर्म आपको आप देख रहे हैं 500 इंटू 1.1 और आर क्या है, नेक्स्ट टर्म को परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो 500 कैंसिल्ड आउट, ये बच्चे एक पार्ट कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आएगा आर 1.1। तो देखो अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ 10 ईयर, हमने 10 ईयर के बाद अमाउंट निकाली थी, तो A10 निकालना फॉर्मूला जीपी का दोस्तों AR की पावर 9, क्योंकि जो जन्म फॉर्म होता है AR की पावर n-1 होता है, n के समय 10 पुट करेंगे तो 500 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 की पावर 9, सो 500 इंटू 1.1 की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये आपकी आ जाएगी अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ द 10 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 30 है एनसीईआरटी बुक 9 एक्सरसाइज 9.3 का। जी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नाम दिया है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल एवरी ईयर। इफ देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड एनथ आवर। तो इनिशियल जो काउंट ऑफ बैक्टीरिया वो बच्चों हमारे पास दिया स्टार्टिंग में 30 यहाँ पर दिया है ओरिजिनली। Since the bacteria count becomes double at the interval of 1 hour, फिर सेकंड आवर क्या बच्चों उसका वन आफ्टर यानी कि क्या है 1 आवर के बाद बैक्टीरिया डबल हो जाता है, therefore count of bacteria in regular interval of time form a JP। Since स्टार्टिंग में देखो हमारे पास क्या डबल होगा बच्चों, क्या होगा सेकंड ईयर में
सेकंड आवर के अंदर बच्चों जैसे हमारे पास 30 है तो उसके बाद क्या आ जाएगा 60, फिर उसके बाद 3 आवर में बच्चों क्या 120, फिर उसके बाद फोर्थ में 240, इस प्रकार बच्चों चलता जाएगा, फिर उसका डबल होता जाएगा। जैसे 60 का डबल 120, 120 का डबल 240, इस प्रकार बच्चों आफ्टर क्या इंटरवल के बाद क्या है, आवर के बाद क्या है, जो बैक्टीरिया बच्चों क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। हियर फर्स्ट टर्म इज ए 60 कॉमन रेशियो क्या है बच्चों, सेकंड टर्म को इसकी प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे पहले वाले टर्म से तो आएगा 2, क्योंकि 60 × 62 × 120, तो कॉमन रेशियो आवर क्या 2। देखो बैक्टीरिया काउंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर ए टू ए आर, ये फॉर्मूला बच्चों जनरल टर्म निकालने का जीपी के अंदर, यानी कि ए आर, ए की वैल्यू 60 है, आर आपके पास कॉमन रेशियो 2 आया तो 62 × 120, जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि फर्स्ट आवर में 60, सेकंड आवर में डबल हो जाएगा 120, थर्ड आवर में बच्चों क्या 240, इसका बच्चों बैक्टीरिया हर इंटरवल के यानी कि हर रेगुलर इंटरवल के बाद टाइम के बाद बच्चों बैक्टीरिया डबल हो रहा है आपका, जैसे कि स्टेटमेंट में गिवन है। तो बैक्टीरिया काउंट एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर ए4 निकालना फॉर्मूला करते हो जीपी के अंदर, ए आर के पास 3 वैल्यू पुट करें बच्चों और आपका आएगा 480 आएगा। ओके बस 480 पे आके इसका डबल करें बच्चों यहाँ पर। ओके ए के 1 आवर 2 आवर 3 आवर, फोर्थ आवर में बच्चों एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर में आएगा 480 आएगा। ओके आप इसका डबल करेंगे तो आपको 480 आता है बच्चों। बैक्टीरिया काउंट एट द एंड ऑफ nth आवर, तो ए आर के बाद n-1 वैल्यू पुट करें बच्चों। ओके 60 को लिखते हैं 30 × 2, क्योंकि यहाँ बेस से हो जाएंगे 2 का, 2 के बाद n-1 का, तो यहाँ पर पावर 1 होती है बच्चों, एक पावर ऐड करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगी और n आएगा 2 की पावर n, और ये आपका मल्टीप्लाई 30 × 2 की पावर n आपका आएगा बैक्टीरिया काउंट एट द एंड ऑफ nth आवर। ओके बच्चों अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 5। If A and G be the arithmetic mean and geometric mean between two positive number, prove that the numbers are a plus minus √a plus z into a minus z, या और a plus minus √a square minus z square. Let a, b be two positive numbers such that a is equal to a, which है arithmetic mean 2 नंबर का a plus b by 2। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों, 2 नंबरों प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कहता है दोनों नंबरों का रूट करेंगे तो आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a + b इज इक्वल टू a, एंड यहाँ बच्चों क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a = c का स्क्वायर। वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स as a and b कैन बी गिवन एज ये बच्चों फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या है a + b, क्योंकि रूट्स ने a b यहाँ पर लिए हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है a b। यहाँ पर a + b की वैल्यू पुट करेंगे, a + b क्या है 2a और ab की वैल्यू है g², यहाँ पुट करें बच्चों इक्वल टू 0। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी गिवन एज x इक्वल टू, निकालने का फॉर्मूला करता है बच्चों बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b, यहाँ तक बच्चों -b प्लस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2b क्या -1 प्लस हो जाएगा 2a प्लस √। ओके बच्चों तो 2 का स्क्वायर 4a² माइनस 4g² डिवाइड बाय a क्या 1 2 इज इक्वल टू 2a प्लस -2 √a का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो x इक्वल टू क्या बच्चों, यहाँ से टेक नॉट 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन होता है 2 बाहर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आएगा कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ देख सकते हैं 2 कॉमन लेंगे बच्चे यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस माइनस √a का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर, या और a प्लस माइनस √, एक फैक्टर प्लस का बच्चों एक फैक्टर माइनस का, इसे फैक्टराइज करेंगे √a प्लस c इंटू a माइनस c, इस पर आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप प्रूव कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। ओके तो आपकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हुई है, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है, 9.4 बच्चों आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। ओके अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट बच्चों स्कूल के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। आपने इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो फेयर नोटबुक कंप्लीट करनी है बच्चों। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। हमने इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मोस्टली करवा दिए हैं।